जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग 20 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपके सामाजिक विज्ञान के 2023 के पेपर से हैं। मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार आपको सामाजिक विज्ञान का प्रश्न और कैसे बहुविकल्पी आए थे, ये सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले 20 बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करते हैं जो इस प्रकार आए हुए थे। तो आपको फ्रेंड्स ये दिया हुआ है, खंड आ में दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए तथा अपनी OMR शीट में लिखिए। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य है। तो निरंकुशवाद का तात्पर्य फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है, या ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट है उदारवाद से तात्पर्य है। तो किससे तात्पर्य है आपका? निजी संपत्ति का अभाव, या राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, या व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, या कुछ लोगों के हाथ में शासन की व्यवस्था। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ जो राइट आंसर होगा ना वो होगा व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। तो आपका राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि उदारवाद के जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? तो ये आपका बिल्कुल इजी है, वैसे आप सब लोगों को पता ही होगा फ्रेंड्स कि आपका राइट आंसर डी है। जनरल डायर ने जलियांवाला कांड में गोलियां चलाने का आदेश दिया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? 4 बहुविकल्पी दिए हैं, ये भी इजी है, हर वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आपका जो राइट आंसर होगा सी, बिस्मार्क की भूमिका थी। इसके बाद नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो हर साल आता है तो आपको पता ही होगा। हाँ आपका जो राइट आंसर होगा 1919 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। ए सामुदायिक सरकार, बी गठबंधन सरकार, सी है संघीय सरकार, और डी है आपका फ्रेंड्स एकात्मक शासन। तो आपका जो यहाँ राइट आंसर होगा ये 3 में से कोई नहीं है, सी आपका राइट आंसर है, संघीय सरकार है। निम्नलिखित स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, तो संघीय सरकार है आपका राइट आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो राजभाषा, या क्षेत्रीय भाषा है, या अल्पसंख्यकों की भाषा है, या इनमें से कोई नहीं। ये आपका राइट आंसर है, राजभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स 8वां नंबर क्वेश्चन है संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो स्थानीय निकायों में, या लोकसभा में फ्रेंड्स, या राज्यसभा में, या प्रांतीय विधायकों में। तो इनमें से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? आंसर होगा वो बी राइट आंसर होगा, लोकसभा में किया गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी, तो कब हुई थी? 1990 में, या 2014 में, या 2008 में, या 2015 में। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सब लोगों को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो ये मैं बता दूं आपका सी नंबर राइट आंसर है। 2008 में 28 मई 2008 को राजतंत्र की समाप्ति हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स 10वां भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपका लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है, हमेशा आप इसे याद करते रहते हैं। तो आपको बगैर पूछे लगा देना है कि आप भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 8 है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ए प्राकृतिक वनस्पति, या घास के मैदान, या हरे पेड़, या सघन झाड़ी। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ राइट आंसर जो आपका होगा वो सी होगा। हरे पेड़ों को हरा सोना कहा जाता है, हरा सोना के नाम से हरे पेड़ों को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो ये 95%, या 96%, या फ्रेंड्स आपका 97.5%, या 98%। तो आपको इसमें से चुनना है। थोड़ा सा फ्रेंड्स ये डाउट कर देता है क्योंकि 95 भी है, और 96 भी है, 98 भी है, और 97 भी है। तो आप इसे गलत नहीं करेंगे। आपका जो राइट आंसर होगा 97.5%, ये आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स रबी की फसलों को बोने का क्या समय होता है? जैसे ए है आपका अक्टूबर से दिसंबर, बी है मार्च से अप्रैल, या सी है आपका जून जुलाई। नेक्स्ट आपका डी में दिया हुआ है अगस्त सितंबर। तो
तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपको रबी की फसलों को बोने का समय ए आपका राइट आंसर होगा। अक्टूबर से दिसंबर में इनकी बुआई होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो ए एल्युमिनियम, बी सीमेंट और सी आपका दिया हुआ है चीनी और डी में दिया है पटसन। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये 2023 का पेपर है फ्रेंड्स, ऐसे इजी क्वेश्चन आए हुए थे। तो जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो बी होगा, सीमेंट ये चूना और पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो फ्रेंड्स इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो ए है कागज उद्योग, बी है चीनी उद्योग और सी है आपका लौह इस्पात उद्योग और डी है आपका एल्युमिनियम उद्योग। तो इनमें से जो आपको चारों में से सही होगा, सी आपका राइट आंसर सही होगा, लौह एवं इस्पात उद्योग है। इसके बाद नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ए अक्टूबर 2005 में, बी मार्च 2005 में, सी जनवरी 2006 में या डी फरवरी 2005 में। तो फ्रेंड्स यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा ए सही आंसर होगा, अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है 17 नंबर, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? ए वर्ष 1991 में, बी वर्ष 1989 में और सी है वर्ष 1995 में, डी है वर्ष 1960 में। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ सुनना है कि कौन सा भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो ये जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ए होगा, वर्ष 1991 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आसानी पूर्वक आप लगा सकते हैं कि विकास का मुख्य घटक है, विकास का मुख्य महत्वपूर्ण घटक है आय। ए आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ए में है आंतरिक व्यापार, बी में है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सी में है बाहरी व्यापार और डी में है फ्रेंड्स स्थानीय व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो फ्रेंड्स हो नहीं सकता, क्योंकि एक देश से दूसरे देश के मध्य जब व्यापार किया जाता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और बाहरी व्यापार फ्रेंड्स ये भी नहीं हो सकता। तो आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि आंतरिक व्यापार किसी एक देश के अंदर, एक ही देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो फ्रेंड्स वो आंतरिक व्यापार होता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। तो आपका जो 1000 जीवित बच्चों पर या 800 जीवित बच्चों पर या फ्रेंड्स 500 जीवित बच्चों पर। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर यहाँ होगा ए होगा, 1000 जीवित बच्चों पर 1000 का गुणा करके निकाला जाता है। मैंने 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। अब जो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये दोनों चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स बता दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।